हेलो फ्रेंड्स, सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको इस टाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हमने ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने उठाया था साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में हम लोग ने पहले हमने क्या था, हमारा यहाँ से मोरक्को कर लिया था, हमने लीबिया कर लिया था, हमने सूडान कर लिया था, हमने हमने जितने भी थे हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका कर लिया था। उसके बाद में हमने एटस पर्वत इसमें देख लिया था। हमने इसमें विषुवत रेखा पे पड़ने वाले सिटीज इस पे देख ली थी। उसके बाद अब हम लोग लेके आए साउथ अफ्रीका, यानी कि ये वाला पोर्शन। साउथ अफ्रीका का कौन सा वाला पोर्शन लेके हम ये वाला पोर्शन लेके आए साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का हम साउथ अफ्रीका लेके आए। तो इसमें मैंने कुछ मैप बनाए हैं, आपको देख लीजिएगा। ये वाले मैप है हमारे जो साउथ अफ्रीका के हैं। जो हमें आपको जो ये मैप में मैंने आपको बताया है कि साउथ अफ्रीका जो है वो इतने पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका का पार्ट्स है जो इतने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि केप ऑफ गुड प्रोविंस है, ऑरेंज फ्री स्टेट है, ट्रांसवेल है, और हमारी नटाल है हमारी। उसके बाद में हमारा पिट्रोरिया आता है। उसके बाद में हमारा स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है ना, जो हमारा साउथ अफ्रीका में है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि ये मैंने आपको इसमें प्रांत बता दिए, ये हमारे प्रांत है। इधर हम ये देख लेते हैं, ये छोटा सा जो मैप बना है हमारा, ये हम देखते हैं कि हाई बेल्ट आएगा, बुश बेल्ट भी आएगा, अपर कारू, ग्रेट कारू, लिटिल कारू और कलहरी डेजर्ट। ये हमारे किस में पढ़ते हैं, ये हमारे साउथ अफ्रीका में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा क्या है, अपर कारू, ग्रेट कारू, लिटिल कारू, बुश हाई बेल्ट और बुश बेल्ट। तो हाई बेल्ट और बुश बेल्ट में जो है हमारा क्या पड़ता है, कलहरी मरुस्थल भी इसमें ही हमारा पड़ जाएगा। ये अलग से पार्ट, कलहरी मरुस्थल को हम अलग से पार्ट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे क्या है, केप ऑफ प्रोविंस, यानी कि केप ऑफ गुड प्रोविंस में। इसमें हमारी क्या पड़ती है, केप टाउन पड़ता है, हमारा पोर्ट ऑफ एलिजाबेथ पड़ता है, ईस्ट लंदन पड़ता है। इसमें हमारे कितने साउथ अफ्रीका के ये पोर्ट सिटी हैं। और साउथ अफ्रीका के अंदर हमारे क्या है, ऑरेंज फ्री स्टेट है, ट्रांसवेल है, नटाल है, और हमारा प्रिटोरिया है, और हमारा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। यानी कि हमारा ये साउथ अफ्रीका है। ये मैप आपको समझ में आ गया। ये अपर कारू, ग्रेट कारू, लिटिल कारू, इसके अंदर बुश है, ये हाई बेल्ट है। तो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बुश और हाई बेल्ट पढ़ाऊंगी वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बुश बेल्ट है, ये हमारा हाई बेल्ट है। हमारा हाई बेल्ट में केप ऑफ प्रोविंस आता है, ऑरेंज फ्री स्टेट है, ट्रांसवेल का भी, यानी केप ऑफ प्रोविंस, ऑरेंज फ्री स्टेट, लिसोतो, इसका 1/3 पार्ट हमारा किसमें आता है, हमारा आता है हाई बेल्ट में, इसका पार्ट आता है। हमारा ट्रांसवेल जो है, ट्रांसवेल हमारा 2 पार्ट्स में, यानी कि ट्रांसवेल जो है हमारा क्या है, हमारा बुश बेल्ट और हाई बेल्ट में आता है, ठीक है। इतनी बात होगी हमारी। अब आगे हम चलते हैं, चलो यहाँ से करते हैं साउथ अफ्रीका। इस वाले मैप को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे मैप में बस इतना ही समझाना था आपको। ये हमारा यहाँ पे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है केप ऑफ गुड प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस, ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, नटाल, प्रिटोरिया, ये हमारे किस में आते हैं, साउथ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। ये हमारे साउथ अफ्रीका के पार्ट्स हैं, क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं गुड ऑफ केप प्रोविंस में। गुड ऑफ केप प्रोविंस में आता है, हमारे किस में आता है, केप ऑफ गुड प्रोविंस में आता है। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड प्रोविंस, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका केप ऑफ, आपको दिख ही रहा है, देखो ये सबसे बड़ा है किसमें, साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा प्रांत है ये।
ये सबसे बड़ा पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में आता है हमारा लिसो, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवैल। लिसोथो, लिसोथो, ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवैल। 1/3 पार्ट किस में आता है? हाई वेल्ड में आता है। मैंने अभी बताया था आपको हाई वेल्ड, हाई वेल्ड में आता है। किस में आता है? हाई, हाई वेल्ड में आता है, ठीक है। और उसके बाद में हाई बेल्ट में आता है, हाई बेल्ट के उत्तर में, यानी कि यहाँ पे ये हाई बेल्ट है हमारा, ये हाई बेल्ट है, यहाँ पे हाई बेल्ट के उत्तर, ये हमारा हाई बेल्ट में आ रहा है, हाई बेल्ट के उत्तर में, ये उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, यानी कि यह क्या है हमारा? हाई बेल्ट के नॉर्थ में नॉर्थ में हाई बेल्ट के नॉर्थ, हाई बेल्ट के उत्तर यानी कि नॉर्थ में ट्रांसवेल का, ठीक है। हाई बेल्ट के हाई बेल्ट के नॉर्थ में यानी कि ट्रांसवेल का, ट्रांसवेल को यानी कि 2/3 पार्ट किस में आता है? बुश बेल्ट में आता है, ठीक है। हाई बेल्ट के ये नॉर्थ में ट्रांसवेल, 2/3 पार्ट किस में आता है? बुश बेल्ट में। 2/3 पार्ट किस में आता है हमारा? ये बुश बेल्ट में आता है, ठीक है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय कटिलेवन, ठीक है। बुश बेल्ट में हमारा क्या है? उष्ण कटिबंधीय कटिलेवन। और हाई बेल्ट में हमारा क्या होता है? हाई बेल्ट, हाई बेल्ट में क्या होता है? समशीतोष्ण, क्या होता है हमारे हाई बेल्ट में? होता है समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। घास के मैदान, हाई बेल्ट में हमारा समशीतोष्ण घास के मैदान, बुश बेल्ट में हमारे उष्ण कटिबंधीय कटीले वन होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसे हम हटा देते हैं। केप ऑफ प्रोविंस में, केप ऑफ प्रोविंस की हम लोग छोटी सी बात है उसे समझते हैं। केप ऑफ प्रोविंस दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत है। उत्तर यानी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत हो गया, यानी कि नॉर्थ तट पे, और क्या होता है? उत्तर यानी कि उत्तर के यानी कि दक्षिण तटीय एवं दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु को छोड़कर आगे के क्षेत्र में, आगे के क्षेत्र में हमारी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क जलवायु की दशा, ठीक है। इतनी यानी कि हमारी क्या है? यानी कि पश्चिम तटीय और दक्षिण पश्चिम तटीय में भूमध्य सागर जलवायु को छोड़कर शेष में अर्धशुष्क जलवायु दशा है, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा प्रांत है हमारा, क्या है? सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत किसका? साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत है। सेकंड पॉइंट क्या है? दक्षिण पश्चिमीय और दक्षिणीय तट, दक्षिण पश्चिमीय और दक्षिणीय तट पे, दक्षिण तटीय एवं दक्षिण पश्चिमी तट पे, ठीक है। दक्षिणीय तट एवं दक्षिण पश्चिमी तट पर भूमध्य सागर जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु
ठीक है। और बाकी क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु को छोड़कर शेष क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशा। ठीक है। अब अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो गेहूं और मक्का की यहाँ पे फसल की जाती है। अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी फसल की जाती है? गेहूं और मक्का की करते हैं। अब देखो यहीं पे केप टाउन है, केप टाउन में रसेदार फलों के उत्पादन के कारण ही, यानी कि केप टाउन में रसेदार फलों के उत्पादन के कारण यहाँ पे क्या है, दक्षिण अफ्रीका में खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग का विकास संभव हो सका है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, केप टाउन में रसेदार फलों का उत्पादन होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास संभव हो सका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी कि इसमें केप टाउन में क्या है हमारा ये हमारा क्या है, दक्षिणी तट और दक्षिणी पश्चिमी तट पे क्या है, इसको छोड़कर शेष में अर्ध शुष्क है ना, ये मैंने उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे अर्ध शुष्क है, सॉरी, अर्ध शुष्क जलवायु दशा। तो दक्षिणी तट और दक्षिण पश्चिमी तट को छोड़कर शेष में अर्धशुष्क जलवायु दशा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, पशुपालन का विकास संभव है। और पशुपालन में क्या होता है, भेड़ों का पालन होता है, जिसमें मेरिनो टाइप की भेड़ पाली जाती है। इतनी बात है। अब इसकी इंपॉर्टेंट सिटी क्या हो गई, इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है केप टाउन हो गया, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया और ईस्टर्न लंदन हो गया। ये इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है, महत्वपूर्ण सिटी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दक्षिण पश्चिमी तट पे भूख के छोड़ के अब क्या होता है, शेष में अर्धशुष्क जलवायु, यानी कि केप टाउन में रसेदार फलों के विकास के कारण साउथ अफ्रीका में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास संभव है। ठीक है, ये है। अब अर्धशुष्क क्षेत्र में यानी कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन के केप प्रोविंस में अर्धशुष्क क्षेत्र में पशुपालन में क्या है, भेड़, और भेड़ भी कौन से टाइप की, मेरिनो टाइप की, मेरिनो। अर्धशुष्क क्षेत्र में पशु केप टाउन क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। ठीक है, और हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव हमारी कैपिटल है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पोर्ट ऑफ सेल का एग्जाम्पल है। खाद्य सामग्री में ऊन और गेहूं के निर्यात के लिए यह महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया। दक्षिण अफ्रीका का पैसेंजर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। पोर्ट एलिजाबेथ और पोर्ट ईस्ट लंदन जो है वो हिंद महासागर के बंदरगाह है। ये हमारा केप टाउन हो गया। केप टाउन के बारे में इतनी बात आ गई आपको। केप टाउन के बारे में क्या है, केप टाउन क्या है हमारा
अटलांटिक महासागर के तट का, यानी कि अटलांटिक तट का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट। अब लेजिस्लेटिव क्या है हमारी, है लेजिस्लेटिव कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल हमारी साउथ अफ्रीका की हो गई है। साउथ अफ्रीका की हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई है, ये हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई है। अब भूमध्य, देखो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित हो गई। पोर्ट ऑफ सेल का एग्जांपल है, केप टाउन के बारे में बता रही हूँ। अटलांटिक महासागर के तट पर सबसे बड़ा पोर्ट है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, और पोर्ट ऑफ सेल का एग्जांपल है, पोर्ट ऑफ सेल। पोर्ट ऑफ सेल के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पोर्ट ऑफ सेल के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम खाद्यान्नों में बात करते हैं तो इसमें किसका खाद्यान्न जाता है, खाद्य सामग्री में ऊन और गेहूं के निर्यात का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। खाद्यान्न में ऊन और गेहूं, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया हमारे ये। अगर हम बात करते हैं पोर्ट की, यानी कि पोर्ट एलिजाबेथ, एंड ईस्ट लंदन, किसके हैं ये, हिंद महासागर के बंदरगाह हैं, हिंद महासागर के हैं। हिंद महासागर के पोर्ट है ये, किसके पोर्ट है ये, हिंद महासागर के पोर्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा केप टाउन के बारे में। किस पे आते हैं हम लोग, ऑरेंज फ्री स्टेट पे आते हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट ये रही हमारी, कहाँ है ऑरेंज फ्री स्टेट, ये रही हमारी किसमें, साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज फ्री स्टेट होगी हमारी ये साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज फ्री स्टेट क्या है, हमारी हाई बेल्ट में स्थित है, सर्वाधिक विकसित कृषि प्रदेश है, जिसकी तुलना अमेरिका के प्रेरी प्रदेश से की जाती है। यहाँ पे हमारा आता है किम्बरले, ये देखो ये किम्बरले है, किम्बरले, और हमारा क्या आता है, किम्बरले और ब्लिफ फाउंटेन आता है हमारा, किम्बरले और ब्लिफ फाउंटेन आता है। जो देश किसी देश के अंदर स्थित होता है वो इंक्लेव का एग्जाम्पल होता है। अभी मैं इंक्लेव का, जो देश किसी देश के अंदर स्थित होता है वो इंक्लेव का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि लिसोतो, लिसोतो किसका एग्जाम्पल है, इंक्लेव का एग्जाम्पल है। एक और है अंगोला में कवादिया, वो भी किसका है, इंक्लेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब ब्लिम यानी कि बेलम फोर्टेन जो है हमारा क्या हो गई, हमारी न्यायिक राजधानी हो गई किसकी, साउथ अफ्रीका की, ऑरेंज फ्री स्टेट में। किम्बरले हीरे के खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
केंद्र है। किम्बरले रॉक हीरे भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसमें, साउथ अफ्रीका में। ये नोट डाउन करते हैं। ये हो गया हमारा ऑरेंज फ्री स्टेट हो गया। ये ऑरेंज फ्री स्टेट हमारा किस में आता है, हाई बेल्ट में आता है, हाई बेल्ट में आता है, ठीक है। न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी हो गया, ऑरेंज फ्री स्टेट में आता है, ऑरेंज फ्री स्टेट में आता है सर्वाधिक विकसित प्रदेश, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक विकसित प्रदेश। इसकी तुलना अमेरिका के प्रेरी प्रदेश से की जाती है, ठीक है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रेरी प्रदेश से की जाती है। हो गया, इतनी प्रेरी प्रदेश से की जाती है। इसमें आप क्या आती है, दो सिटीज आती हैं ऑरेंज फ्री में, किम्बरले और विलियम फाउंटेन, और बैलेम फोर्टेन। किम्बरले और बैलिन फोर्टेन ऑक्सफोर्ड की, जो आपकी ऑक्सफोर्ड आती है एटलस, यानी कि स्कूल की ऑक्सफोर्ड जो आती है, एटलस जो आती है ना, उसमें आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया है कि ये अंदर, यानी कि डीप आपको स्टेट के बारे में नॉलेज दी जाती है। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो डीप स्टेट के बारे में नॉलेज दी जाती है। डीप छोटी छोटी जो सिटीज हैं हमारी, जो हमारे IAS है, PCS है, इसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे वीडियो में आपको उन स्टेट के यानी कि उन सिटीज के बारे में नॉलेज देती हूँ। तो इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड के अलावा और भी जो है एटलस रिकमेंड करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी वो एटलस, ठीक है। और बाकी अगर आपको मिल जाती है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको इसका रेफरेंस देती हूँ। ये एक विलियम फाउंटेन है, ये बैलेम फाउंटेन हो गया। अब देखो हम लोग बात करते हैं किम्बरले। किम्बरले साउथ अफ्रीका में किसके लिए, हीरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में किसके लिए, हीरे के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। किम्बरले रॉक हीरे भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है कि हीरे भंडार के लिए फेमस रॉक कौन सी है साउथ अफ्रीका में, तो किम्बरले। आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, ठीक है। किम्बरले, किम्बरले क्या है, हीरे खनन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है साउथ अफ्रीका में। महत्वपूर्ण केंद्र। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया, किम्बरले रॉक। किम्बरले रॉक, किम्बरले इसका क्या हो गया, किम्बरले रॉक हीरे भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। किम्बरले रॉक हीरे के भंडार के लिए, हीरे भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। हीरे भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। अब विलियम फाउंटेन, अब ये पूछ रहे विलियम फाउंटेन, विलियम फाउंटेन क्या है, इसकी न्यायिक राजधानी है, किसकी, ऑरेंज फ्री स्टेट की, ठीक है। विलियम फाउंटेन क्या हो गया, विलियम फाउंटेन क्या हो गई, इसकी न्यायिक राजधानी यानी कि कैपिटल, ठीक है। ये हो गई न्यायिक कैपिटल हो गई है। अब देखो एक और यहाँ पे नोट डाउन करो, ये हो गया।
जो देश किसी देश के अंदर स्थित है वो किसका इनक्लेव का एग्जाम्पल है। उसे क्या क्या कहते हैं, इनक्लेव कहते हैं। ठीक है, इनक्लेव इनक्लेव कहते हैं। एग्जाम्पल लिसोथो, ठीक है, और